लगातार वाटर क्राइसिस झेल रहा पाकिस्तान आज पानी की एक एक बूंद की कीमत समझ रहा है। उसकी चिंता अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो भारत के साथ सीधे टकराव की धमकियां देने लगा है। नदियों के घटते वाटर लेवल ने बॉर्डर पार एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी है कि अब बात सीधे न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गई है। पुराने विवादों से इतर अब दो न्यूक्लियर पावर्स पानी के इस बेहद सेंसिटिव क्राइसिस के कारण फिर आमने सामने खड़े हैं। आखिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को क्या धमकी दी और इस पूरे विवाद के केंद्र में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका क्या मसला है, आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। 21 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ARY न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कैमरे के सामने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि जिस पल हमें लगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है और पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का ही हिस्सा है, तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर देंगे। पाकिस्तान की तरफ से यह धमकी उस वीडियो के तुरंत बाद आई जिसमें भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने संकेत दिया था कि भारत का प्लान जून 2028 तक सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह रोकना है। लेकिन पानी को लेकर सीमा पार से आ रही ये छटपटाहट और युद्ध की धमकी कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले 10 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा के टैंपा में आयोजित एक हाई प्रोफाइल डिनर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। हालांकि उस बैठक में फोन या किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग डिवाइस अलाउड नहीं था, लेकिन बाद में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने वहां कहा वे भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही भारत ऐसा करेगा वो 10 मिसाइलें दागकर उसे खत्म कर देंगे। मुनीर ने सिर्फ मिसाइल हमले की बात नहीं कही बल्कि खुलेआम न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगा कि वो डूब रहे हैं तो वो अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। इस तबाही की योजना में मुनीर ने भारत के किसी सैन्य ठिकाने को नहीं बल्कि गुजरात में मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर रिफाइनरी को मेन टारगेट बताया। धमकियों और बयानों के इतर अब इस मसले ने फिर एक बार तूल पकड़ लिया है और दोनों देश के बीच हालात बेहद सेंसिटिव हो चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम युद्ध की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी देश का फील्ड मार्शल न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हुए भारत के ठिकानों के नाम ले रहा है। इतिहास गवाह है कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी वॉर या तनाव की स्थिति बनी तो उसकी मुख्य वजह जमीन, कश्मीर या बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ करती थी। लेकिन अब पानी भी दो देशों के बीच के तनाव का कारण बनता जा रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें आज से करीब 65 साल पीछे जाना होगा। 19 सितंबर 1960 को कराची में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे दुनिया इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानती है। इस समझौते को मुकम्मल करने में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी और इस पर तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। पूरे 9 साल की लंबी बातचीत और गंभीर विचार विमर्श के बाद ये ट्रीटी वजूद में आई जिसने 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। 3 पूर्वी नदियां रवि, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से में आई, जबकि 3 पश्चिमी नदियां यानी इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को सौंप दी गई। इस बंटवारे के तहत भारत को पानी का सिर्फ 20% हिस्सा मिला, जबकि पाकिस्तान के खाते में 80% पानी गया। इसके पीछे का तर्क ये था कि पाकिस्तान का लगभग 80% एग्रीकल्चर सिस्टम इन्हीं पश्चिमी नदियों पर निर्भर था। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, लेकिन पानी अपनी रफ्तार से बहता रहा। साल 1971 की जंग में पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन तब भी पानी पर कोई पहरा नहीं लगाया गया। साल 1999 में कारगिल वॉर हुआ, तब भी दोनों देशों ने इस ट्रीटी का सम्मान किया। इन 65 सालों के दौरान हर वॉर, हर डिप्लोमेटिक सिचुएशन और हर बातचीत के टूटने के बाद भी दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि आम नागरिकों को सजा नहीं मिलनी चाहिए और पानी को सियासत और जंग से अलग रखा जाना चाहिए। हालांकि वक्त के साथ इस आपसी समझ में दरारें आने लगी और तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। साल 2017 में जब भारत ने किशनगंगा डैम का काम पूरा किया और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो पाकिस्तान ने इस पर कड़े ऐतराज जताए। इसके बाद साल 2023 में भारत ने औपचारिक रूप से ये मांग रख दी कि अब समय आ गया है कि जब इस ट्रीटी में बदलाव किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। टकराव ऐसे बढ़ा कि साल 2024 में भारत ने परमानेंट इंडस कमीशन की बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया।
इसके बाद आया 22 अप्रैल 2025 का वो क्रूर दिन जब पहलगाम के आतंकी हमले में 26 बेकसूर टूरिस्ट को धर्म पूछकर मार दिया गया और इस आतंक के लिए भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इसके ठीक अगले दिन यानी 23 अप्रैल 2025 को भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना पिछले 65 सालों में किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का तर्क था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं कर देता तब तक ये ट्रीटी निलंबित रहेगी। पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया के मुताबिक साल 2016 में उरी अटैक और साल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत की नीति थी कि आतंकवाद को पनाह देने वालों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और फिर साल 2025 में भारत का सीधा संदेश ये था कि आतंकवादियों को समर्थन देने वालों को कोई पानी नहीं दिया जाएगा। भारत असल में पाकिस्तान को ये बताना चाहता था कि जब तक बॉर्डर पार से हो रहे आतंकवाद पर पूरी तरह रोक नहीं लग जाती तब तक इस ट्रीटी को दोबारा बहाल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से बेहद कड़े बयान और फैसले सामने आए हैं। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को पानी की एक भी बूंद नहीं दी जाएगी और जून 2028 तक सिंधु नदी से पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कह दिया कि अब इस ट्रीटी को कभी भी पुराने स्वरूप में बहाल नहीं किया जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत जम्मू कश्मीर में वाटर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विशाल नेटवर्क तैयार कर रहा है। चिनाब नदी पर चलने वाले बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाई गई है। इन प्रयासों के कारण अप्रैल 2026 तक जम्मू कश्मीर की कुल बिजली क्षमता में 46% की बढ़ोतरी भी हुई है। अब पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर आते हैं। पाकिस्तान की सालाना रिन्यूएबल वाटर कैपेसिटी का लगभग 96% हिस्सा सिर्फ इंडस रिवर से आता है, यानी सिंधु नदी से आता है। वहां का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम अपनी जरूरतों के लिए 92% पानी इसी नदी से लेता है, यानी लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड को इसी नदी से पानी मिलता है। और पाकिस्तान की लगभग 80% आबादी, जो 25 करोड़ से ज्यादा है, इसी इंडस बेसिन के इलाकों में बसती है। हालांकि इस पूरे संकट का एक और पहलू भी है। पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस केवल भारत की नीतियों का नतीजा नहीं है, इसके लिए खुद पाकिस्तान का इंटरनल मिसमैनेजमेंट भी उतना ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान का राज्य पंजाब कानूनी तौर पर तय की गई 44,000 क्यूसेक पानी की लिमिट के बजाय 53,000 क्यूसेक पानी निकाल रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे राज्य जैसे सिंध, उनकी नहरें सूख रही है और वहां की 1/3 आबादी सीवियर वाटर क्राइसिस की चपेट में आ चुकी है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ARY न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में यह कबूल किया कि जब वो भारत पर पानी रोकने का आरोप लगा रहे थे तब खुद उनके पास पिछले 1 साल का कोई अपडेटेड टेक्निकल डेटा मौजूद नहीं था। अब हमें इस संकट की एक और गहरी परत को समझना होगा। सैटेलाइट से मिले डेटा के मुताबिक साल 2001 से 2021 के बीच इंडस बेसिन में लगभग 24.8% ग्लेशियर का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसका साफ मतलब ये है कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंधु नदी में पानी की मात्रा लगातार कम होने वाली है, जिसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर पड़ेगा। एक तरफ जहां पानी घट रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस नदी के आसपास बसी पॉपुलेशन, जो आज करीब 32 करोड़ है, साल 2050 तक बढ़कर 38 करोड़ होने का अनुमान है। अगर हम भविष्य के 3 पॉसिबल सिनेरियोज पर नजर डालें तो पहला रास्ता डिप्लोमेसी का नजर आता है। इसके तहत पाकिस्तान बॉर्डर पार से जारी आतंकवाद को पूरी तरह बंद करे और भारत इस ट्रीटी को दोबारा बहाल कर दे। पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया का कहना भी यही है कि ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि ये ट्रीटी अब कभी भी बहाल नहीं होगी, स्थिति को और भी उलझा देता है। दूसरा सिनेरियो सीधे सैन्य टकराव का है। अगर भारत जून 2028 तक पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पूरी तरह से रोक देता है तो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल सिनेरियो इस डेडलॉक के बने रहने का है। इंटरनेशनल कोर्ट अपने फैसले सुनाती रहे, भारत उन्हें खारिज करता रहे और पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी शिकायतें दर्ज करता रहे। चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसे जबरन लागू करने की कोई ठोस व्यवस्था अभी मौजूद नहीं है, इसीलिए ये कानूनी प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए खिंच सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के गहराते वाटर क्राइसिस के बीच भारत इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बहाल करने पर विचार करेगा या फिर दोनों देशों के बीच का ये तनाव ऐसे ही चलता रहेगा। वर्ल्ड बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष इस्माइल सेरागिल्डिन ने एक बार कहा था,
20वीं सदी के युद्ध तेल के लिए लड़े गए थे, जबकि 21वीं सदी के युद्ध पानी के लिए लड़े जाएंगे। अब क्या आपको लगता है कि इस क्राइसिस के कारण दोनों देशों का जंग के मैदान में उतरना ही एकमात्र विकल्प है, या इसे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।